माँ लक्ष्मी की यह बहुत ही प्राचीन कथा है। इस कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें हैं, जिनको जानने के बाद हमारे और हमारे परिवार के धन, वैभव एवं ऐश्वर्य संबंधी सारे रास्ते खुल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलती करते जाते हैं जिनसे हमारे घर परिवार की समृद्धि के रास्ते बंद हो जाते हैं एवं अज्ञानवश वह कुछ गलतियां हमारे परिवार की महिलाओं से ज़्यादातर हो जाती हैं। लेकिन हम अपने घर की महिलाओं को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्हें भी यह ज्ञान नहीं होता और उनसे इस तरह के काम हो जाते हैं। आज हम माँ लक्ष्मी की इस पवित्र कथा को सुनकर उन 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि यह 5 चीज़ भूल कर भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्रियां अपने घर की ये 5 चीज़ों को किसी और को दे देती हैं तो माँ लक्ष्मी उनके घर को छोड़कर चली जाती हैं। आप सबसे यह विशेष अनुरोध है कि कृपया इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। अब हम विलंब न करके माँ लक्ष्मी जी की यह पवित्र कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। हमारे देश के मध्य प्रदेश में बहुत ही शोभायमान नगरी थी। उस सुंदर नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो गृह कार्य में भी निपुण थी। सुकन्या सत्य का पालन करने वाली स्त्री थी, जिसके पति का नाम संजय था। संजय एक व्यापारी था, जिसकी नगर में एक अनाज की दुकान थी। वह लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से उनको सामान बेचता था। सुकन्या अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। सुकन्या अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती थी और नित्य पति से पहले जाग जाती थी। रोज सुबह नित्य कर्म से निवृत्त हो आंगन में झाड़ू लगाकर आंगन में रंगोली बना आंगन को सजाती थी। फिर स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाना और पूजा करना भी उसका रोज का काम था। सुकन्या कभी किसी का भी अनादर नहीं करती थी। वह सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। उसके इस तरह के जीवन यापन से लोग उसको कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी है। सुकन्या के दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जा सकता था। दान धर्म में बहुत आगे थी। सुकन्या उसके आसपास रहने वाले असहाय और गरीब लोग भी उसको लक्ष्मी स्वरूपा मानते थे, क्योंकि वह उनको कभी भी भूखा नहीं रहने देती थी और उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें बिना कुछ सोचे प्रदान करती थी। इस तरह से यह सब लोग सुकन्या को नित्य दुआएं देते थे। सुकन्या उन सब से अपनी रोज प्रशंसा सुनकर भी कभी घमंड नहीं करती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन सुकन्या के घर आती है। सुकन्या उसको देखते ही कहती है, आओ बहन, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आओ, बोलो, कैसे आना हुआ? किसी वस्तु की आवश्यकता है क्या? बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। वो पड़ोसन बोली, आज हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हैं, उनको भोजन बनाना है। उसके लिए मैं तुमसे चकला, बेलन और तवा लेने आई हूँ। अगर कुछ समय के लिए तुम अपना ये सामान मुझे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनकर सुकन्या बोली, ये कौन सी बड़ी बात है? अभी मुझे इन सब सामानों की आवश्यकता नहीं है, तुम ले जाओ। अब सुकन्या ने अपनी रसोई से ये चकला, बेलन और तवा उस पड़ोसन को दे दिए और कहा कि जब तुम्हारा काम हो जाए तब मुझे तुम ये दे देना। पड़ोसन ने सुकन्या से ये तीनों सामान ले और सुकन्या का धन्यवाद करते हुए बोली कि तुमने मेरा काम बहुत आसान बना दिया।
उस पड़ोसन के जाने के कुछ देर बाद ही एक अन्य स्त्री भी सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसको देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आइए बहन, कैसी हैं आप और कैसे आना हुआ? बोलो, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ? तो वह स्त्री बोली, हाँ बहन, मैं मदद के लिए ही आपके पास आई हूँ। मेरे घर में बहुत कचरा व गंदगी इकट्ठी हो गई और मेरे पास झाड़ू नहीं है। क्या तुम मुझे अपना झाड़ू दे दोगी? मैं बाद में तुम्हें वापस दे दूंगी। सुकन्या ने सुनते ही मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत छोटी बात है बहन, रुको, मैं अभी झाड़ू लाती हूँ। और सुकन्या ने उस स्त्री को अपना झाड़ू उठाकर दे दिया। सुकन्या हर किसी की सहायता के लिए तैयार रहती थी। इस बात की जानकारी लगभग सभी को हो गई थी। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ देर के बाद एक स्त्री और सुकन्या के घर आ गई। उसे आता देख सुकन्या ने हर बार की तरह उस स्त्री का मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कहा, आओ बहन। उस स्त्री ने सुकन्या को नमस्कार करते हुए कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सुकन्या, बहन, आप बहुत ही दयालु हैं। सुकन्या ने कहा, कहो बहन, क्या बात है? क्या तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है? निसंकोच कहो। तब वह स्त्री बोली कि आज मेरी बेटी को देखने वाले आएंगे और मेरे पास कुछ भी अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। जब मैंने आपके बारे में सुना तो आपके पास सहायता मांगने आई हूँ। सुकन्या बहन, क्या आप मुझे एक जोड़ अच्छे कपड़े और कुछ गहने दे देंगी? मैं मेहमानों के वापस जाते ही आपको लौटा दूंगी। सुकन्या ने उस स्त्री को परेशानी में देखते हुए उसको हाँ कह दिया और अपने नए कपड़े और जेवर उस स्त्री को दे दिए। वह स्त्री प्रसन्न हो सुकन्या को प्रणाम करके चली गई। इसी तरह एक और स्त्री सुकन्या के घर आती है। सुकन्या हर बार की तरह प्रसन्नता से उसको अंदर बुलाती है और कहती है, बोलो बहन, क्या बात है, किस काम से आना हुआ? तो वह स्त्री कहती है कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है और घर में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा। आप सभी की सहायता करती हैं, इसी आशा से आपके पास चली आई। यह सुनकर सुकन्या हंसने लगी और कहने लगी, ये तो छोटी सी बात है, इसमें सहायता कैसी? रुको, मैं अभी आती हूँ। सुकन्या अपने किचन में से उस स्त्री के लिए दूध ला कर देती है। वह स्त्री खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह शाम ढल जाती है और कुछ देर बाद सुकन्या का पति दुकान से घर वापस आता है। पति के आते ही सुकन्या भाव विभोर होकर अपने पति की सेवा में लग जाती है। भोजन एवं अन्य कामों से निवृत्त हो वह सो जाते हैं। सुबह होते ही उसके कानों में ऐसी बुरी खबर आती है कि उसके सुनते ही होश उड़ जाते हैं। एक व्यक्ति उनके घर आकर कहता है कि सेठ जी, गजब हो गया, रात में न जाने किसने आपकी पूरी दुकान ही लूट ली। सुकन्या का पति उस व्यक्ति के साथ दौड़ता हुआ दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि दुकान में जो भी धन और अन्य सामग्री भी वह सब चोरी हो गई थी। वह वापस घर आया और दुकान की सारी लूट का सब हाल सुनाकर बहुत मायूस होने लगा। तो सुकन्या ने उससे कहा, ये सब ईश्वर की मर्जी होगी, आप शोक न करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरे गहने बेचकर आप फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर लेना और मेरे पास तिजोरी में कुछ रुपए रखे हैं जिनका उपयोग आप व्यापार में कर लेना। यह कहकर सुकन्या तिजोरी खोलने लगी तो देखा कि तिजोरी खाली पड़ी थी। यह देखकर उसका पति और भी क्रोधित हो गया और सारा क्रोध सुकन्या पर निकालने लगा। अब वह सुकन्या से कहने लगा कि यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुमने सब धन दान में दे दिया। तुम्हारी इस दान की आदत ने मुझे आज कंगाल कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं
सुकन्या भी रोने लगी और पति से कहने लगी कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मुझे मत निकालो, घर से मैं कहाँ जाऊंगी, रुको मैं अपने गहने लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुकन्या उस स्त्री के घर गई जो कुछ समय के लिए सुकन्या के गहने और वस्त्र लेकर गई थी। सुकन्या ने जब उसके घर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह स्त्री सुकन्या के गहने लेकर भाग चुकी थी। यह देखकर तो सुकन्या पूरी तरह टूट गई और जब वापस घर जाकर सब बात सुनाई तो यह सुनते ही सुकन्या के पति और उसकी सास ने सुकन्या को धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। सुकन्या को अब जीवन के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं आ रहा था सिवाय अपने प्राण त्यागने के। सुकन्या नदी की तरफ निकल पड़ी और नदी के किनारे पर खड़ी होकर माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर मन ही मन याद करके कहने लगी कि मेरी पूजा में जरूर कोई विशेष गलती हुई है जिसके कारण आप मेरा घर छोड़कर चली गई माता। और मेरे पति द्वारा भी मुझे घर से निकाल दिया गया है और मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहती हूँ। ये कहकर सुकन्या नदी में कूदती इसके पहले माँ लक्ष्मी सुकन्या के सामने साक्षात प्रकट हो गई। माँ को देखकर सुकन्या प्रसन्न हो गई और माँ के चरणों में गिर गई। माँ ने कहा, तुम ये कैसा पाप करने जा रही थी सुकन्या? अपने जीवन का अंत कर देना तो बहुत बड़ा पाप है। सुकन्या ने माँ से इस कार्य के लिए क्षमा याचना की। फिर माँ लक्ष्मी जी ने सुकन्या को वह सब बताया जिसके कारण सुकन्या के परिवार पर एक साथ इतनी विपत्ति आई। माँ ने कहा सुकन्या से, कहा तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं सुकन्या, और तुम्हारा दान करने का नियम भी श्रेष्ठ है। तुम्हारी बर्बादी का कारण तो तुमसे अज्ञानवश बन गया। तुमने कुछ ऐसी चीज़ों का दान दे दिया जो एक स्त्री को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। तुमने घर के रोज उपयोग के सामान जैसे कि बेलन, चकला, तवा आदि सामान किसी और को उपयोग में करने के लिए दे दिए। ये सामान कभी भी किसी और को उपयोग में नहीं देना चाहिए, नहीं तो घर की सारी रिद्धि सिद्धि उसी क्षण खत्म होना प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात, तुमने अपने घर का झाड़ू भी किसी अन्य स्त्री को उपयोग में हेतु दिया, जबकि झाड़ू में तो स्वयं मेरा ही वास होता है। झाड़ू को तो स्वयं भी उपयोग करें तो उपयोग करके छुपा कर रख देना चाहिए जिससे कि किसी और की नज़र तक झाड़ू पर ना पड़े। लेकिन तुमने तो नज़र झाड़ू ही दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया। अब याद करो कि तुमने शाम के समय एक स्त्री को अपनी रसोई से दूध का दान भी दिया, जबकि शाम के समय किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान देना बहुत ही वर्जित होता है। उसके बाद कमी थी तो तुमने अपने सुहाग का सामान जैसे कि तुम्हारे गहने, वस्त्र आदि भी किसी अन्य स्त्री के उपयोग के लिए दे दिए, जबकि ये सामान किसी अन्य उपयोग हेतु नहीं देना चाहिए। यदि वजह रही कि तुम्हारे पति ने भी तुमसे विश्वास हटाकर तुम्हें निकाल दिया। सुकन्या माँ लक्ष्मी के सामने जोर जोर से क्षमा याचना करने लगी। माँ लक्ष्मी जी ने सुकन्या को क्षमा किया और कहा, आगे इन बातों का जरूर ध्यान रखना। सुकन्या अब घर जाओ, तुम्हारे पति और सास तुम्हें खोजते हुए यहाँ वहाँ फिर रहे हैं और तुम्हारा जितना धन लुट गया था वह सब मैं तुम्हें क्षमा करके वापस करती हूँ। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई और सुकन्या वापस घर की तरफ आने लगी। रास्ते में सुकन्या का पति मिला और सुकन्या से क्षमा मांगते हुए सुकन्या को घर वापस ले गया। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया। कृपया इस ज्ञानपूर्ण वीडियो को शेयर करके सभी माताओं बहनों तक अवश्य भेजें एवं कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।